भूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका नवरात्रों पर हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं स्नेहा गुप्ता। आज है मां भगवती की 7वीं शक्ति मां कालरात्रि की उपासना का दिन। वैसे तो मां काली का रूप अपने नाम के अनुरूप बिल्कुल विकराल है, लेकिन मां का स्वरूप जितना काला है, मां की महिमा भी उतनी ही अपरंपार है। ऐसे में जो भी भक्त मां कालरात्रि की सच्ची श्रद्धा से उपासना और पूजन करता है, मां उसके सभी कष्टों को हर लेती है और देती है मनचाहा वरदान। देखो रूप कंजकों का धार भवानी, रूप कंजकों का धार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की यहाँ भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है कतार। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवदुर्गा का 7वां रूप मां कालरात्रि। आज है मां कालरात्रि की आराधना का दिन। मां भगवती की 7वीं शक्ति है मां कालरात्रि। देवी कालरात्रि की उपासना करने से भक्तों के लिए जहां ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुल जाते हैं, तो वहीं उनके समस्त पापों और विघ्नों का नाश भी होता है। मां कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह बिल्कुल काला है। बाल बिखरे हुए हैं। गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। मां कालरात्रि के 3 नेत्र हैं और तीनों ही ब्रह्मांड की तरह गोल हैं। गर्दभ पर सवारी करने वाली मां कालरात्रि अपने दाहिने हाथ से सभी को वर प्रदान करती हैं, तो नीचे वाले दाहिने हाथ अभय मुद्रा में रहते हैं। वहीं दुष्टों का संहार करने के लिए मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा, तो नीचे वाले हाथ में कटार होता है। तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में भले ही अत्यंत भयानक है, लेकिन सच्चे मन से मां का पूजन करने पर भक्तों को सदैव शुभ फल ही मिलता है। मां अगर दुष्टों का विनाश करती है, तो ग्रह और बाधाओं को भी दूर करती हैं। यही नहीं, जिस पर मां कालरात्रि की कृपा हो जाती है, वो सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। यानी अगर हम सच्चे दिल से मां कालरात्रि का पूजन और उनकी साधना करें, तो न सिर्फ हमें सभी कष्टों और दुश्मनों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि देवी मां हमें शुभ फल देने के साथ साथ हमारे जीवन की राह भी आसान करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश। देखो रूप कंजकों का धार भवानी। तो कैसे करें मां कालरात्रि को प्रसन्न, क्या है मां की पूजन विधि, क्या करें क्या ना करें, ये सब बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित प्रकाश जोशी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जय माता दी भक्तों। तो देवी कालरात्रि को मां जगदम्बे का 7वां स्वरूप माना जाता है। वैसे तो मां का रूप काफ़ी भयानक है, लेकिन मां के पूजन से ही हमेशा शुभ फल की प्राप्ति होती है। मां कालरात्रि को मां शुभंकरी भी कहा जाता है। माना जाता है कि मां कालरात्रि की आंखों से आग बरसती है और मां दुष्टों और शत्रुओं का संहार करती है।
यही नहीं, देवी कालरात्रि शंकर भगवान की तरह तांडव नृत्य भी करती हैं। माँ की आराधना से जहाँ वैवाहिक जीवन सफल होता है, तो वहीं दाम्पत्य जीवन भी मधुर होता है। यानी माँ कालरात्रि की आराधना करने से हमारी कई परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और माँ हमारा कल्याण करके हमारी हर मुराद पूरी करती है। माया को ना जान सके, तुझको न कभी पहचान सके, हम मोह की निद्रा सोए रहे, माँ इधर उधर ही खोए रहे, तो सूरज तो पंडित जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि कालरात्रि माँ को हम कालरात्रि नाम से क्यों जानते हो? इतना भयानक और विकराल ही रूप क्यों? देखिए, ऐसा है ना कि अगर भक्तों को मैं बताया तो कालरात्रि का तो आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से उनका स्वरूप है। बिल्कुल कांति जो है इनकी कृष्ण वन की कांति है और बिल्कुल भयंकर इनके बाल हैं। और देखा जाए तो माँ जो है ना बड़ी कोमल है। ये इनको कालरात्रि रूप इसलिए कहा जाता है, इन्होंने शंकर जी की बहुत कठोर तपस्या की थी और शंकर जी इनसे प्रसन्न नहीं हुए। तो जब ये शंकर जी इनसे प्रसन्न नहीं हुए इनकी कठोर तपस्या है, तो इन्होंने जो ये रूप धरा, तो इससे जो है शंकर जी भी इस शक्ति से थोड़ा घबरा गए और उन्होंने इनको स्वीकार किया और इनके सामने नतमस्तक हुए। तो ये जो शक्ति है ये बुराई को नष्ट करने के लिए है। एक वृतांत भी ये आता है कि जब 9 दुर्गा के अंदर देखा जाए, जब भैरव ने माँ पे अटैक किया था, तो 64 भैरव हुआ करते थे। तो 64 भैरव को का संहार जिसने किया वो माँ कालरात्रि थी। इन्होंने बिल्कुल प्रचंड रूप में आके भैरव का संहार किया। तो इसको तंत्र, मंत्र, यंत्र और वशीकरण की देवी माना जाता है। आपके घर में तंत्र चल रहा है, आपके घर में किसी का मंत्र का प्रयोग चल रहा है, मारण प्रयोग चल रहा है, वशीकरण प्रयोग चल रहा है, तो आप माँ कालरात्रि के पूजन करिए और चमत्कारिक लाभ मिलेगा। मैंने 14 साल से मैं कराता आ रहा हूँ और रिसर्च में भी बहुत अच्छा पाया गया। जी पंडित जी, तो यानी इनकी पूजन विधि क्या कुछ अलग होगी? हाँ, माँ कालरात्रि की पूजन विधि थोड़ा सा अलग है। अगर आपके घर में कुछ परेशानी चल रही है, बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है, पति गलत संगत में, पति शराब पीता है, जुए में अगर करता है, शेयर में नुकसान करते हैं, पति आपकी बात नहीं मानते हैं, घर में क्लेश चल रहा है, पड़ोसी आपको परेशान कर रहे हैं, तंत्र बाधा आपके ऊपर लगी है, मंत्र बाधा आपके ऊपर लगी है, तो आप माँ कालरात्रि का पूजन कर सकते हैं। आप पूजन विधि किस प्रकार से वो मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, लकड़ी का एक चौकी ले लेनी है, क्योंकि चौकी पे ही पूजन जो है कामयाब है, सफल होता है। तो चौकी एक ले लेनी है, उस पर लाल वस्त्र बिछाना है, माँ कालरात्रि की मूर्ति या प्रतिमा अंकित करनी है और दीपक और धूप जलाना है। और मंत्र है ओम श्री गणेशाय नमः, सरल मंत्र है, इसकी 21 बार ये मंत्र का जाप कीजिए और दीपक और धूप जलाएं। उसके बाद माँ कालरात्रि के ऊपर ओम पुष्पमालाम समर्पयामी बोलकर पुष्प चढ़ाएं, चुनरी चढ़ाएं और लाल फूल चढ़ाएं। और उसके बाद एक मंत्र है ओम लीम क्रीम हुम, ये मंत्र की 21 माला कर लें, तो आपका कल्याण होगा। और मनोकामना माँ कालरात्रि से जरूर मांग ले कि हे माँ, मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे पति मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरा बच्चा गलत संगत में है। और उसके बाद क्या करें, वो जो फूल है वो उनके सराहने के नीचे डाल दें, आप चमत्कारिक रूप से परिणाम देखेंगे। जी पंडित जी, कुछ आज कन्याओं को भी भोजन कराना हम लोग शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या तरीका सही होना चाहिए? देखिए, ऐसा ना शास्त्रीय विधान, शास्त्र के मत के अनुसार देखा जाए तो अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं का पूजन होता है, जिसे कहते हैं कन्या पूजन। और इस दिन जो है साधना के लिए कन्या का प्रयोग होता है, वो थोड़ा तंत्र साधना होती है, वो भक्त ना ही करे, तो क्योंकि तंत्र साधना के लिए गुरु की आवश्यकता जरूर होती है। जी। तो पंडित जी, कुछ खास बातें पूजन विधि में जो हम पूजन विधि में बिल्कुल ये है कि खास बात है कि यदि आपको मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है ज्यादातर स्त्रियों की, क्योंकि भारत के अंदर देखा जाए तो 90% स्त्रियों का सूर्य कमजोर होता है, वो कितनी भी मेहनत कर ले उनको प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है, ये हर एक स्त्री की कंप्लेंट होती है। तो मान सम्मान प्राप्ति के लिए जायफल लेके आए और माँ कालरात्रि के ऊपर चढ़ाएं। पति सुख पाने के लिए, क्योंकि भारत में एक और प्रॉब्लम पाई जाती है कि पति देव, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, अभी 30 साल लगेंगे दोनों को एक बराबर आने के अंदर, तो आप क्या करें कि पति सुख पाने के लिए आंवले कुछ लेके आए और माँ कालरात्रि पर अर्पित करें। धन और वैभव पाने के लिए केला लेके आए और केला माँ कालरात्रि पर चढ़ाएं। घर के अंदर रोग है, रोग के कारण क्या होते हैं, शनि राहु ग्रह एक तो रोग के कारण होते हैं, खान पीन की अनियमितता रोग के कारण होते हैं और वास्तु दोष रोग के कारण होते हैं। आप जो है चंपा के पुष्प लेके आइए और माँ कालरात्रि पर अर्पित कीजिए। घर में शांति के लिए कमल का पुष्प लेके
माँ कालरात्रि पे चढ़ाइए। और पुत्र सुख पाने के लिए बहुत से लोग जो है ललायित होते हैं पुत्र सुख के लिए, तो पुत्र सुख की कामना करने वाले जो है नारियल लेके, नारियल देख लेना खोखला ना हो, नारियल लेके माँ कालरात्रि के ऊपर चढ़ाएं। जी पंडित जी, आपने बताया कि भारत की एक बहुत बड़ी समस्या पुरुष प्रधान देश है, ऐसी एक बड़ी समस्या भी है महंगाई। महंगाई में हम उतनी भोग नहीं ठीक से चढ़ा पाते, तो ऐसे में क्या करें, किस तरीके की चीज़ें चढ़ाएं जो सस्ते भी हों, माँ प्रसन्न भी हो जाए? देखिए ऐसा है ना कि ये माता का है, और हमें जो है हमारी अगर जो भी आय है उसके अनुसार हमें 10% जो 10% की जो थ्योरी है, क्योंकि 10% से ही अगर विज्ञान की ओर जाए तो 10% से कहते हैं ना सारा मांस घास है, ये एक थ्योरी है विज्ञान की। तो 10% तो हमें अपने भोजन का भगवान को देना ही पड़ता है, तभी वो अगले जन्म में हमें अच्छे ग्रह देंगी, वरना कह लीजिए कि महंगाई तो बढ़ती ही रहेगी काल के अनुसार, लेकिन आपको 10% तो देना ही होता है। जी, तो नवविवाहित जोड़े, तो कहा जाता है कि कालरात्रि माँ जोड़ों को भी आशीर्वाद प्रदान करती है, तो नवविवाहित जोड़े किस तरीके से? मैंने जैसे बताया है कि वशीकरण और सम्मोहन की देवी है माता। जो प्रेम में विवाह चाहते हैं, जो प्रेम में सफलता चाहते हैं या प्रेम कर रहे हैं लेकिन पार्टनर हाँ नहीं बोल रहा है, तो वो क्या करें, वो आंवला भी ले ले और चंपा के पुष्प दोनों लेके माता पे अर्पित करें। जी पंडित जी, तो जैसा कि पंडित जी ने बहुत सरल और अचूक उपाय बताए हैं, इसे आप अपना सकते हैं और माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कुछ सरल लेकिन अचूक उपाय, बस आप बने रहिए हमारे साथ। सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै